नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक कह सकते हैं एक नए अध्याय की। एक ऐसी कहानी जहां दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें एक साथ दिखती हैं। एक तरफ तो है इंसानियत की एक कमाल की मिसाल और दूसरी तरफ भविष्य की लड़ाइयों के लिए एक ऐसी जबरदस्त तैयारी जो दुश्मनों के होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। और ये जो जज्बा है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये वो भावना है जो हर सैनिक के दिल में होती है, चाहे वो सरहद पर तैनात हो या फिर अपने ही लोगों के बीच उनकी मदद कर रहा हो। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सेना के उस पहलू से जिसके बारे में शायद हम ज्यादा सुनते नहीं हैं, लेकिन वो सच में दिल छू लेने वाला है। ये कोई जंग के मैदान की बात नहीं है, ये है इंसानियत की सेवा की बात। जरा सोचिए, 15,500 फीट की ऊंचाई, एक ऐसी जगह जहां ठीक से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। बस लद्दाख की इन्हीं जमा देने वाली ऊंचाइयों पर हमारी सेना ने कुछ ऐसा किया है जो वाकई कमाल का है। ये जो काम हुआ है वो हुआ है ऑपरेशन सद्भावना के तहत। सेना ने क्या किया कि दुर्भुक के राले इचिंग गांव में भेड़ों के लिए एक स्पेशल शेल्टर बना दिया। और ये कोई मामूली शेल्टर नहीं है, इसमें मॉडर्न हीटिंग सिस्टम भी लगा है। मतलब अब वो जानवर उस जानलेवा ठंड से बच पाएंगे। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये वहां के चरवाहों की रोजी रोटी और उनकी जो सदियों पुरानी परंपरा है उसको बचाने की एक कोशिश है। तो ये तो हुई इंसानियत की बात। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेना को अचानक एक इतने बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। देखिए, बात सीधी सी है। लड़ाई का जो तरीका है ना, वो अब पूरी तरह बदल रहा है। अब वो जमाना गया जब सिर्फ पारंपरिक हथियारों से काम चल जाता था। आने वाले वक्त में जो भविष्य की लड़ाइयां होंगी, उनके लिए हमें एक ऐसी आर्मी चाहिए जो टेक्नोलॉजी पर चले, जो बहुत तेज हो और जिसका निशाना एकदम सटीक हो। और बस यही सोच, यही विजन है इस पूरे बदलाव के पीछे। सेना प्रमुख का नजरिया बिल्कुल साफ है कि अगर भविष्य की चुनौतियों से निपटना है तो तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। तभी तो हमारी सेना हमेशा हर हाल में अजेय रहेगी। तो इसी फ्यूचर रेडी सोच का नतीजा है भारतीय सेना का नया ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है शक्ति बाण रेजिमेंट। नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि कितनी पावरफुल चीज होगी। तो ये शक्ति बाण रेजिमेंट है क्या? असल में एकदम नई यूनिट्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रोन वॉरफेयर के लिए बनाया जा रहा है। मतलब इनका काम होगा ड्रोन की मदद से निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना, और ये सब होगा बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले। ये अनमैन्ड वॉरफेयर का कह सकते हैं एक नया चैप्टर है भारत के लिए। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। सेना एक दो नहीं, पूरी 25 ऐसी रेजिमेंट बना रही है। अब आप इसी नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इस नई स्ट्रैटेजी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। अब बात करते हैं इनकी रेंज की, इनकी ताकत की। ये रेजिमेंट्स 500 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। सोचिए, 500 किलोमीटर्स। ये एक जबरदस्त स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो सेना की पहुंच को कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या थी। तो देखिए, इसका मकसद एकदम साफ है। हमारी सेना के पास पारंपरिक तोपें हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप था, एक खाली जगह थी। ये जो शक्ति बाण रेजिमेंट है, ये ठीक उसी गैप को भरने का काम करेगी। इससे होगा ये कि सेना को हर रेंज पर, हर दूरी पर मार करने की ताकत मिल जाए। ठीक है, तो ये नई रेजिमेंट्स तो बन रही हैं, लेकिन ये आर्मी के मौजूदा स्ट्रक्चर में फिट कैसे होंगी? क्योंकि ये मामला सिर्फ कुछ नए ड्रोन खरीदने का नहीं है, ये तो सेना के पूरे ढांचे में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, ये जो शक्ति बाण रेजिमेंट है, इन्हें आर्टिलरी यानी तोपखाना रेजिमेंट के अंदर बनाया जा रहा है। और इन रेजिमेंट्स के अंदर जो छोटी छोटी लड़ाकू टुकड़ियां होंगी, उन्हें एक बड़ा खास नाम दिया गया है, दिव्यास्त्र बैटरी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिव्यास्त्र बैटरी क्या भला है? सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे तोपखाने में तोपों की टुकड़ियां होती हैं ना, जिन्हें गन बैटरी कहते हैं, ठीक वैसे ही ये ड्रोन्स की टुकड़ियां होंगी। यही वो यूनिट्स हैं जो असल में फील्ड में जाकर दुश्मन पर नजर रखेंगी और हमला करेंगी। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ कुछ ड्रोन खरीदने तक सीमित नहीं है, ये तो सेना का पूरा स्ट्रक्चर बदलने जैसा है। ड्रोन वॉरफेयर के लिए एक बिल्कुल नया कमांड और कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है, जो पहले के तरीकों से एकदम अलग होगा। तो चलिए अब कहानी के दोनों धागों को जोड़ते हैं, एक तरफ इंसानियत और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमें भारतीय सेना के भविष्य के बारे में क्या बताते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है,
भारतीय सेना एक ही समय में दो फ्रंट पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ वो अपने मानवीय मूल्यों को, अपने कोर को मजबूती से पकड़े हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसी जबरदस्त सेना बना रही है जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और आखिर में मकसद क्या है? लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इस पूरे मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ एक मकसद है, सेना को भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार करना। एक ऐसी सेना बनाना जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से और ज्यादा सटीकता से बिना किसी गलती के अपने टारगेट को हिट कर सके। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या टेक्नोलॉजी और इंसानियत का यही मेल, यही संगम भारतीय सेना का भविष्य है? एक ऐसी ताकत जो एक तरफ विध्वंसक है तो दूसरी तरफ उतनी ही दयालु भी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी सेना की असली पहचान को तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।